नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य की तीसरे दिन की कथा लेकर आई हूँ। श्रावण मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा में हम अध्याय 3 के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले मैंने प्रथम 2 अध्याय के पाठ के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन दोनों वीडियोस के लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन दोनों वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। श्रावण मास महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य के तीसरे अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र की जानकारी दे रही हूँ। आइए देखें महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामतात। यह महान शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र है। इसका रोजाना 108 बार जप करने से प्राणों पे आया संकट दूर हो जाता है। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना प्राणों पे आए हुए संकट को दूर करने के लिए ही की गई थी। जब मृत्यु तुल्य संकट किसी पे आ जाता है तो आज भी 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया जाता है। तो यह मंत्र हमारे प्राणों पे आए हुए संकट को दूर करने में कारगर होता है। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य अध्याय 3, जिसमें हम देखेंगे श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। इसके पहले द्वितीय अध्याय में हमने देखा कि भगवान शिव सनत कुमार की विनम्रता पर खुश होते हैं और उन्हें श्रावण मास के नियम नक्त व्रत की जानकारी देते हैं और साथ ही पूरे श्रावण मास की प्रत्येक तिथि का व्रत और देवता का नाम भी बताते हैं। चारों मासों के वर्जित वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं और शिव और विष्णु परमार्थ की दृष्टि से एक है। जो लोग इनमें भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं, ऐसा बताते हैं। उसके बाद सनत कुमार बोलते हैं, हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रतों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा सावन मास को व्यतीत करता है वह 12 ही महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल की होती है और संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग किया जाना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पे जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाती है, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पे विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग का शेष रहने पर भोजन का विधान है। इसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा और विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते हुए नक्त व्रत करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान है तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी, पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पे यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र और रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करते हैं।
हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को लक्ष्य बिलपत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वालों को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वालों के कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे सपने की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों को सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिकाएं बनानी चाहिए। तदंतर पुण्याह वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीता तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंगोत्तभद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। इसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए, यानी बांध देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। यदि आपके पास सोने की प्रतिमा नहीं है तो आप चांदी की या अन्य धातु की प्रतिमा भी रख सकते हैं, बस लोहे की नहीं रखी जाती है। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप और नैवेद्य से उस प्रतिमा का पूजन करना चाहिए और गीत, वादन, नृत्य एवं वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। इसके पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल अथवा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करना चाहिए। उसके पश्चात शर्करा और घृत से मिश्रित चरु की आहुति डालनी चाहिए। तदंतर स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उनका दान अवश्य करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का भी दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका बनाकर उसे गोघृत में भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रभु की पूजा करते हैं मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें से भी जो सावन मास में पूजा करते हैं उसका तो अनंत फल होता है। यदि आपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलक्षित सिद्धि प्राप्त होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पीठ के अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है
उसका भी फल मुझसे सुनिए। द्विश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार से रत्नों से जुड़ी हुई, सुंदर वस्त्रों से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दों से सुशोभित, 10 तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित और अत्यंत मृदु तथा गरुड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास से में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है, ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाते हैं। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति के साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है। सकाम को सुंदर तथा देवगानाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वारांग में पारंगत हो जाता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वालों का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मोनादि व्रत कथा नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।